हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस या ऑस्ट्रिया से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, मतलब ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेष अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? फ्रेंच, ब्रिटिश, आयरिश या कैनेडियन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश से। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो 368 अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है संशोधन की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 1 वर्ष 10 महीने और 25 दिन, 3 वर्ष 1 महीने और 5 दिन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश का संविधान से लिया गया? कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो वह देश है कनाडा। और कनाडा से और क्या क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषताएं, केंद्र के पास शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सभी कनाडा से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? 1954, 1951, 1952 या 1953? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? 1951 में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और तीसरी अनुसूची में क्या है? तो इसमें शपथ है। और 5वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें SC/ST का उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें दल बदल का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 12वां संशोधन, 13वां संशोधन, 14वां संशोधन या 36वां संशोधन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13वां संशोधन। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो 13वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह कब की बात है? तो 1976 की बात है। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 41वें
संविधान संशोधन द्वारा 43वें, 44वें या 42वें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 52वें, 42वें, 53वें या 43वें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 52वें। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 1990, 1992, 1988 या 1989? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1989। 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीएसटी से, पंचायती राज व्यवस्था से, दल बदल से, शहरी स्थानीय सरकारी निकाय से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? 1989, 1992, 1990 या 1995? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1992। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन 1992 में पारित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1995, 1993, 1997 या 1992? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1995 में। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम 1995 में पारित किया। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? 2012, 2005, 2010 या 2008? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965 में एक संशोधन 2005 में किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूची। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? तो ये राज्य सूची में आता है। और ये सूचियाँ किस अनुसूची में है? तो ये किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किस में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची या समवर्ती सूची? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो वह है भाग 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकता या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।